गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ टोटल सरफेस एरिया एंड लिटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, जो कोन है बेटा उसका गोलाकार पार्ट मीन्स उसके कर्व पार्ट का एरिया में फाइंड करना है। देखिए बेटा, जैसे आपने कहा कि सर ये हमारा एक कोन है, इसका बेस डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस कितना है? डायमीटर ऑफ बेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट। बेटा ये इसकी हाइट रहेगी, ध्यान रखना, ये रेडियस है आपके पास, ये उसकी हाइट रहेगी और ये स्लैंट हाइट L। ठीक है। सो हमें फाइंड करना है टोटल लिटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में फाइंड करना है। सो यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एंड एल। एल यार स्लैंट हाइट, बेटा एल यहां पर स्लैंट हाइट है, ध्यान रखिएगा। सो पाई यहां सबसे पहले बेटा रेडियस फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस, रेडियस ले लीजिए 10.5/2। ठीक है, जो भी डायमीटर दे रखा है बेटा उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहां से डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। सो 105/20 सेंटीमीटर। इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 21/4 सेंटीमीटर। सो बेटा जो हम यहां पर रेडियस यूज में लेंगे दैट इज इक्वल टू 21/4 सेंटीमीटर। तो यहां से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, पाई की प्लेस पे लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, बेस रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 21/4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है हमें, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये बेटा स्लैंट हाइट है इसकी। सॉल्व कर लीजिए, यहां से 7 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 जा 2 से कैंसिल कीजिए 2 से कैंसिल कीजिए 11 एंड 2 से इसको कैंसिल कीजिए 5। सो 5 3 जा 15 एंड 15 11 जा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिए बेटा कोन है ये आपके पास एंड बेस डायमीटर आपको गिवन है। कोन का जो बेटा बेस डायमीटर है दैट इज इक्वल टू बेस डायमीटर 24 मीटर, देन इट्स रेडियस हाफ कर दीजिए 12 मीटर। ठीक है ना। एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन 21 मीटर। ये बेटा क्वेश्चन में गिवन है, ये इसकी स्लैंट हाइट है बेटा। ठीक है ना। और ये बेटा इसकी हाइट बनती है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये आपके पास रेडियस रहेगी इसकी, ये बेटा इसकी हाइट होती है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी हाइट है h एंड ये इसकी बेटा स्लैंट हाइट होती है l। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर विद इन ब्रैकेट L प्लस आर। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं बेटा, पाई के प्लेस पे लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर एंड विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस स्लैंट हाइट प्लस रेडियस। स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है 21 मीटर एंड प्लस कर दीजिए इसमें 12 मीटर। सो मल्टीप्लाई 22/12
12 टू जा 24, 2, 12 टू जा 24 एंड 2, 26 अपॉन 7 मीटर ले लीजिए, या मल्टीप्लाई में बेटा 21 प्लस 12 33 और मीटर स्क्वायर पीछे लगा दीजिए। ठीक है, 33 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट में टोटली हम 7 से डिवाइड कर देंगे। सो 264 मल्टीप्लाई बाई 33, 264 मल्टीप्लाई बाई 33, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 1 19, 1 3 2 जा 6 एंड 1 7, अगेन 3 से कीजिए 2 9 एंड 7, सो 2 9 एंड 2 11, 1 कैरी में 10 एंड 7 17, 1 कैरी में 8, सो 8 7 1 2, 8 7 1 2 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया। इसको बेटा डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कीजिए यहाँ से इसको। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 आ गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3 एंड 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 4 आ जाएगा बेटा, देन 7 4 जा 28, 4 4 चलता रहेगा बेटा मीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना, 1244.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। बेटा देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है। लीजिए यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, किसी कोन के जो कर्व्ड पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो हमें दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साथ में बेटा हमें स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट क्या है हमारे पास, बोलिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करेंगे, CSA का फॉर्मूला लगा देंगे। आपने कहा सर CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्वेश्चन में गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। हमें फाइंड करना है बेस रेडियस बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट फाइंड कर रहे हैं बेटा, रेडियस फाइंड कर रहे हैं। यहां से लीजिए बेटा, रेडियस फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए, 7 से कैंसिल कीजिए, 2 जा, सो 22। यहां से बेटा रेडियस फाइंड कर लेंगे। 22 2 जा 44 भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट रेडियस फाइंड करने के लिए 22 एंड 2 डिवाइड में ले आइए। सो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये पार्ट डिवाइड में आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, क्या किया हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर एल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कर्व्ड सरफेस एरिया के प्लेस पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई के प्लेस पे हमने 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना था। स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 जा, एंड 22 एंड 2 डिवाइड में ले लीजिए बेटा। 22 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कीजिए बेटा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 308 का हाफ कर दीजिए 2 से डिवाइड करने का, मीनिंग 154। 22 1 जा 22 एंड 22 7 जा 154। सो रेडियस ऑफ, बेस रेडियस ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर। सो बेस रेडियस हमने फाइंड कर लिया बेटा 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो लीजिए यहां से सेकेंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, सो पाई के प्लेस पे लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर एंड प्लस रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ से 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए। सो 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 21 + 7 28 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ मैंने गलत किया बेटा, 21 नहीं 14 कीजिए इसको।
ठीक है ना। जो आपके पास स्लैंट हाइट है 14 सेंटीमीटर गिवन है, चेंज कीजिएगा स्लैंट हाइट। क्वेश्चन में जो स्लैंट हाइट गिवन है बेटा, स्लैंट हाइट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एल के प्लेस पे 14 लेना था, 14 सेंटीमीटर एंड 14 प्लस 7 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 टू जा 42, 4 कैरी में 21 टू जा 42, 42 एंड 4 46, सो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द TSA। सो TSA भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, रेडियस, बेस रेडियस भी हमने फाइंड कर ली कौन की, एंड देन उसका टोटल सरफेस एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर इन हाइट। बेटा देखिए, ये आपके पास एक कोनिकल टेंट बनाया आपने इस तरह से, ये आपका एक कोनिकल टेंट है, इसकी हाइट आपको गिवन है बेटा। इस बार स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में हाइट आपको गिवन है। हाइट ऑफ टेंट क्या है बोलिए आपके पास, 10 मीटर, हाइट आपको 10 मीटर गिवन है, एंड इट्स बेस रेडियस, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। बेस रेडियस क्वेश्चन में आपको गिवन है, रेडियस 24 मीटर। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। इस कॉन की स्लैंट हाइट फाइंड कीजिए। ये जो स्लैंट हाइट है बेटा, ये जो स्लैंट हाइट, ये आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये स्लैंट हाइट बनती है बेटा क्वेश्चन में, ये इसकी स्लैंट हाइट है L, ये स्लैंट हाइट रहेगी, ये इसकी स्लैंट हाइट रहेगी, ये इसकी हाइट रहेगी, और ये आपका रेडियस बन जाएगा। ठीक है ना। सो स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी है इसकी। तो स्लैंट हाइट के लिए देखिए, सबसे पहले लीजिए फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट पार्ट स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए आपने कहा सर स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, L स्क्वायर स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। रेडियस आप लीजिए बेटा 24, सो 24 मीटर स्क्वायर, एंड प्लस हाइट क्वेश्चन में आपको गिवन है 10 मीटर। सो यहां से लीजिए बेटा 24 का स्क्वायर कर लीजिए 576 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर। सो यहां से बेटा स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 676 मीटर स्क्वायर, देन इट्स स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट यहां से क्या मिल जाएगी, और स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 676 इज स्क्वायर ऑफ 26, तो 26 मीटर आपको स्लैंट हाइट मिल गई। ठीक है, ये L स्क्वायर बेटा, ये स्लैंट हाइट का स्क्वायर है, एंड 676 मीटर स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा, 26 मीटर का। सो यहां से आप कह सकते हैं कि सर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 26 मीटर। जब आपको स्लैंट हाइट मिल गई बेटा, तो आपका क्वेश्चन है कि इसको किसी कैनवास से अपने को कवर करना है, और उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, जो कैनवास हमें चाहिए उसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लीजिए आप, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास हमें चाहिए, इक्वल टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फाइंड कीजिए। तो यहां से आप लीजिए सेकंड पार्ट के लिए, आपने कहा सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, पाई RL, पाई के प्लेस पे लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमारे पास दे रखा है 24 मीटर, मल्टीप्लाई बाई इट्स स्लैंट हाइट, क्वेश्चन में हमने स्लैंट हाइट फाइंड की 26 मीटर, सो 26 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इसका CSA आ गया, हमें इतना कैनवास चाहिए। ठीक है, कॉस्ट आपको दे रखी है, उसकी कॉस्ट फाइंड कीजिए। तो कॉस्ट के लिए देखिए, आपको दे रखा है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹70। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ 22/7 मल्टीप्लाई बाई 24 मीटर मल्टीप्लाई बाई 26 मीटर कैनवास इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में डाल दीजिए बेटा ₹70 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 24 मीटर मल्टीप्लाई बाई 24 एंड 26, 7 से बेटा इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 जा, और बेटा इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैनवास मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने 10 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 220,
10 मल्टीप्लाई बाई 20, 220, 220 को 24 से कर लीजिए बेटा, 24 को 0 से किया 0, 24 टू जा 48, 4 कैरी में, 22 टू जा 48, 48 एंड 4 52, सो 5280। इसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 26 से, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4, 6 2 जा 12 एंड 4 16, 1, 6 5 जा 30 एंड 1 31, 2 से कीजिए 0, 2 8 जा 16, 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 5 जा 10, सो 0 8 6 एंड 6 12, 1 कैरी में, 6 एंड 1 7, 3 1, सो 1,37,280 बेटा, 1,37,280 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। यदि कैनवास से हमें ये टेंट बनाना है, इतना कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। क्या किया हमने, वापस चेक कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई में डाल दिया, जो 1 की कॉस्ट थी ₹70, उसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 26। वापस हमने लिया 22 को 10 से किया 220, 220 को मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया, 5280 मुझे मिल गया, फिर उसको मैंने 26 से मल्टीप्लाई किया, सो 1,37,280 इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास।